जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो सीरीज में हम अवतल लेंस के लिए फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे। इसके पहले हमने उत्तल लेंस के लिए फॉर्मूले को प्रूफ किया था। पेपर में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों अलग अलग नाम से आते हैं, तो आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम क्या होता है कि हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं करते और सिर्फ हम ये देखते हैं कि भाई यूवीएफ का रिलेशन है, यूवीएफ के रिलेशन को प्रूव कर देना है। बट उत्तल लेंस के लिए अलग और अवतल लेंस के लिए अलग होता है। उत्तल लेंस के लिए मैंने ऑलरेडी बना दिया है। अगर अभी तक आपने वीडियो वॉच नहीं किया है तो ऊपर जो लिंक आ रही है उस पर क्लिक करके आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट पुट अप कर दिया है, वहां से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। तो यहां पे अभी हम अवतल लेंस के लिए कंटिन्यू करेंगे यूवीएफ के रिलेशन को और कैसे हम फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो इसको हम यहां पे देखते हैं। यहां पे हम एक डायग्राम बना लेंगे जहां पे सारी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो डायग्राम बनाने के लिए सीधी सिंपल एक लाइन खींचना है आप लोगों को और इस तरीके का एक लाइन खींच लेना है। आपको स्केल की सहायता से बनाना है ताकि मिस्टेक होने के चांसेस थोड़ा कम रहेंगे। ये हमारे पास लाइन हो जाएगी ए और बी। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये वस्तु है। जब यहां पे इस तरीके से आपको बना लेना है, ठीक है, ताकि पेपर में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे ये जो सेंटर पॉइंट है, आपका जो मिरर रहेगा ये सेंटर पॉइंट पे रहेगा। और हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है भाई, अगर हम मिरर को यहाँ पे बना लिया, सपोज दैट हमने अवतल लेंस को यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करना है। ठीक है, अगर पहले अवतल लेंस यहाँ बना लिए और हमारा सेंटर पॉइंट यहाँ पे जा रहा है तो दिक्कत हो जाती है, फिर मिटाना पड़ेगा, फिर से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा और पेपर में हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है। तो इसलिए आप इस तरीके से ही बनाना है आपको। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम और एक्सटेंड कर देते हैं ताकि हमारी वैल्यूज अच्छे से पुट अप हो सके। इस तरीके से हम यहाँ पे बना देंगे और इसको एक्सटेंड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। अब ये हो जाएगा हमारे पास सेंटर वाला पॉइंट। ये सेंटर वाला पॉइंट यहां से कट करना चाहिए, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, ये हो जाएगा सेंटर वाला पॉइंट और ये लाइन जाएगी कुछ इस तरीके से, यहां से टकराएगी और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। यहां से आप देखेंगे तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे और यहां से चली जाएगी ये सीधे। ठीक है, यहां पे हो गया। इतना चीज समझ में आ गई आपको? बस आपका अगर इतना समझ में आ गया है दैट मीन्स आपके डायग्राम कंप्लीट हो गए हैं। और ये यहाँ पे जो ये टकराती है, ये टकराने वाले बिंदु पे हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपका क्या बनेगा, यहाँ पे आपका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ये ए बी है तो इसको हम ले लेंगे ए डैश और बी डैश हो जाएगा। इस वाले पॉइंट को हम ले लेते हैं कि भाई ये हमारे पास एम पॉइंट है। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है हमारे पास, एम पॉइंट है। और इस वाले पॉइंट को हम क्या नाम दे देते हैं, ये जो सेंटर का पॉइंट है इसका नाम दे देते हैं हम सी, सॉरी इसका नाम दे देते हैं हम ओ। ठीक है, सेंटर वाले पॉइंट का नाम हम दे देते हैं ओ। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। अब इस वाले को नाम, ये हमारे पास फोकस है। ठीक है, ये हमारे पास फोकस है तो इसका नाम हम दे देंगे कैपिटल का एफ और बाकी वैल्यूज को अब हम यहाँ पे डिराइव करेंगे। हमारे वस्तु से ए बी क्या, हमारे पास वस्तु से और फोकस के सेंटर वाली डिस्टेंस को हम मानेंगे कि ये हमारे पास यू है। अच्छा, एक चीज मैंने उत्तल लेंस में आपको क्या बताया था कि भाई यहाँ की मिरर के जो लेफ्ट में वैल्यू होंगी, ठीक है, कहां पे होंगी, एल एच एस में, और ये क्या हो जाएगा आर एच एस। तो मिरर के सेंटर के लेफ्ट में जितनी भी वैल्यू होंगी, ठीक है, इस तरीके से, तो उनको आपको माइनस में कंसीडर करना है और जो राइट में आर एच एस में होंगी उनको प्लस में कंसीडर करना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है ताकि आपको मिस्टेक नहीं होगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का यू। ठीक है, और ये हमारे पास प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी इसको मान लेंगे हम माइनस का वी। ठीक है, माइनस का वी हो गया और ये हो जाएगी आपकी फोकस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी इसको हम बोलेंगे एफ। ठीक है, यहां पे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो आफ्टर ऑल ये हमारे पास अवतल लेंस के लिए इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए पूरा डायग्राम कंप्लीट हो गया है। बस हमको यहाँ पे वैल्यू को पुट अप करना है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें आपको लिख लेना है ऑलरेडी। जैसे आपके पास ए बी क्या है, आपके पास वस्तु है, वस्तु या ऑब्जेक्ट है किसी भी तरीके का। और ए बी, ए डैश बी डैश, ए डैश और बी डैश आपके पास क्या है, प्रतिबिंब हो जाएगा, प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, और ओ से एफ, ठीक है, ओ से एफ आपके पास क्या है, फोकस दूरी। ठीक है, ये लिखने की वैसे जरूरी नहीं है और आपको सिर्फ ये लिखना है कि जो आपका ओ है वो प्रकाशिक केंद्र है। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र है।
ठीक है, ये आपके पास प्रकाशिक केंद्र हो गया। बस ये कुछ यहाँ पे इस तरीके से आपको लिख देना है और इसके बाद आपको अलग अलग वैल्यूज को फाइंड करना है। तो इसके पहले हम यहाँ पे देखते हैं एक चीज, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ABO ये वाला ट्राइंगल हम देखेंगे। सेम करना जैसे आपने उत्तल लेंस के लिए की, उत्तल लेंस के लिए बन गया, दैट मीन्स आपका उत्तल लेंस भी कंप्लीट हो गया। तो ABO, ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं त्रिभुज, इसको बोलेंगे त्रिभुज AB और O में, ठीक है, AB और O में, ABO हो गया। और इस तरीके से हम क्या देखेंगे, A डैश, यहाँ पे देखो A डैश B डैश O, ठीक है, ABO और यहाँ पे लिखो और A डैश B डैश O समरूप है, समरूप है। अच्छा, समरूप का मतलब क्या होता है, समरूप का मतलब होता है एक जैसा, हूबहू, सेम टू सेम, फोटोकॉपी, ठीक है, ये आपको मैंने बता चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा AB, ये वाला AB, ठीक है, ये वस्तु का AB और ये वाला AB ऑब्जेक्ट का जो हमारा प्रतिबिंब बना है, तो AB अपॉन ऑफ A डैश और B डैश, ठीक है, A डैश B डैश बराबर होंगे क्योंकि ये क्या है, समरूप है। और इसी तरीके से यहाँ से कितना हो जाएगा, AO बेस को अगर हम देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा AO और डिवाइड में क्या हो जाएगा, A डैश O, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड में क्या हो जाएगा, A डैश O, ठीक है, समझ गए ना, जितना ये वाला होगा उतना ये वाला हो जाएगा, इस तरीके से ये हो जाएगा। और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। और इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे, इसी प्रकार क्या हो जाएगा आपके पास, इसी प्रकार अगर हम यहाँ से देखेंगे MOF में, MOF समझ में आ रहा है आपको, यहाँ से MO और F में, इसी प्रकार त्रिभुज यहाँ पे लो MOF और क्या हो जाएगा, MOF और A डैश B डैश F, A डैश B डैश F और त्रिभुज A डैश B डैश F समरूप है, समरूप है, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां से हो जाएगा क्या, OM, ठीक है, OM यहां से हो जाएगा हमारे पास OM डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या होगा, A डैश और B डैश, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास A डैश और B डैश इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास OF हो जाएगा, OF यहाँ से हो जाएगा हमारे पास OF, ठीक है, यहाँ से OF हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारे पास OA डैश, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे लिख लो OA डैश, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इसको एक सेकंड, इक्वेशन नंबर 2 ना देखे, यहाँ पे आप समझो OM क्या भाई आपके पास, O से M, तो ये आपने देखा होगा कि OM, यहाँ से OM आपके पास कितना है, AB के बराबर है, AB के बराबर है। तो OM को मैं अगर AB लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो, चूंकि OM बराबर किसके हैं, AB के, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास AB इज इक्वल टू A डैश B डैश इज इक्वल टू OF डिवाइडेड बाय AO डैश या OA डैश, इस तरीके से। अब इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब आपको बहुत गौर से देखना है तो आपको समझ आएगा कि ये फर्स्ट वाला पार्ट, इक्वेशन नंबर 1 का LHS वाला पार्ट इक्वेशन नंबर 2 के LHS पार्ट के इक्वल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की क्या करना है हमको, की तुलना करने पर क्या हो जाएगा भैया। अच्छा, जब हम तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो क्या होता है, जो सेम वैल्यूज होती हैं वो कैंसिल आउट हो जाती हैं, ठीक है। सेम वैल्यूज को कैंसिल आउट कर देना है आप लोगों को, इतना ध्यान रखना है, इसी का मतलब होता है तुलना करना। तो जब हम तुलना करेंगे तो ये वैल्यू इससे तो कैंसिल आउट हो जाएगी, कट जाएगी, तो हमारे पास कितना बचेगा, ये वाली वैल्यू बचेगी। दैट मीन्स आपके पास बचेगा AO डिवाइड बाय A डैश और बचेगा O, ठीक है। और इक्वल में आपके पास हो जाएगा O से F और आपके पास से हो जाएगा O से A डैश, ठीक है। ये बचा। अब आपको चाहिए कि इनकी वैल्यू को पुट अप करें, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो चलिए यहां से इनकी वैल्यू को भी हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले चाहिए हमको A से O तक की डिस्टेंस, दैट मीन्स A से O तक की डिस्टेंस। तो इसको भी हम कहीं कहीं पे लिख लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। A से O कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का U, A से O हो जाएगा हमारे पास माइनस का U,
ठीक है। फिर क्या चाहिए हमको, a डैश o। अब a डैश o कितना हो जाएगा हमारे पास, a डैश o ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का v, ठीक है, माइनस का v। अब क्या चाहिए हमको, यहाँ पे देखिए o से f, ठीक है, मतलब o से f ये वाली डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, f है, तो ये हो जाएगा o से f, ये हमारे पास है स्मॉल f, वो भी माइनस में, ठीक है, ये आपका माइनस में, क्योंकि आपने LHS की सारी वैल्यू माइनस में कंसीडर की है। और ये हो जाएगा हमारे पास a से o से a डैश, ठीक है, a से o डैश से o से a डैश, तो ये हो जाएगा हमारे पास o से a डैश हो जाएगा हमारे पास। यहां से देखेंगे, देखो ये पूरी डिस्टेंस आपके पास कितनी है, f है, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है आपके पास, f है, तो ये हो जाएगा माइनस का f और माइनस, और ये हो जाएगा माइनस का v, तो मतलब v माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, o a डैश को v माइनस f लिख सकते हैं ना, माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का v पहले लिख दिया और f बाद में लिख दिया, ठीक है। तो आफ्टर ऑल आपने सारी वैल्यूज को यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया है, और ये जो वैल्यूज है आपकी, ये वैल्यूज को जब आप यहाँ पे पुट अप करेंगे तब आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से रफ आउट करके यहाँ से एक ऐसी लाइन खींच देता हूँ और इसकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करता हूँ। इसकी वैल्यूज को यहां से देख के पुट करेंगे और फिर इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो AO सबसे पहले कितना भैया हमारे पास, या तो चाहो इसको एक बार यहां पे फिर से लिख सकते हैं चाहे तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको भी मैं थोड़ा सा हटा दे रहा हूं, तो ये एक बार इसको हम लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास है AO डिवाइड में हमारे पास A डैश O इज इक्वल टू, ये हमारे पास OF, O से F और डिवाइड में हमारे पास OA डैश, ये ठीक है। अब हम वैल्यू फटाफट रखेंगे, तो बताओ AO की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस का u डिवाइड में क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का v AO डैश की वैल्यू है आपके पास, और OF इक्वल है तो इक्वल लगा दिया आपने, ठीक है, इसको इक्वल है तो इक्वल लगा दिए। OF की वैल्यू क्या है आपके पास, O से F की वैल्यू है माइनस का f, एंड डिवाइड बाय O से A डैश की वैल्यू है आपके पास v माइनस f, ठीक है, यहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपने आफ्टर ऑल इसको लिखा और इसमें आपने वैल्यू पुट कर दिया, तो आपका इतना आ गया। अब आगे आपको क्या करना है, बस सिंपल आपको तिर्यक गुणा करना है, ठीक है, तिर्यक गुणा मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ, मतलब माइनस का u किसके साथ होगा, v माइनस f के साथ हो जाएगा, इक्वल है तो इक्वल लगा दिया, माइनस का v और माइनस का f मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास vf। और अब हम आगे मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस का u माइनस का v के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का uv हो जाएगा, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, दैट मीन्स uf हो जाएगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास vf, ये हो जाएगा हमारे पास vf, ठीक है। ये आ गया आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों में UVF का डिवाइड करने पे, ठीक है, दोनों, यहां पे लिखो दोनों पक्षों में UVF का भाग देने पर, ठीक है, UVF का भाग देने पे क्या हो जाएगा, यहां पे भी हमने कितने का भाग दे दिया, UVF का, यहां पे भी UVF का और यहां पे भी UVF का, ठीक है, ये आपने डिवाइड कर दिया। तो आपको क्या बचा भैया, यहाँ पे u से UV से UV कट गया, u से u कटा और f से f कट गया, v से v कटा और f से f कट गया, दैट मीन्स आपके पास यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 1/f, सॉरी यहाँ पे प्लस भी है ना, अच्छा ये तो यहीं पे लिखा ना, 1/f प्लस यहाँ पे क्या बचा आपके पास 1/v इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा आपके पास 1/u बचा आपके पास। अब इसको हम रीअरेंज कर देते हैं, रीअरेंज का मतलब क्या हुआ, ये v चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये v चला जाएगा यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस 1/f इज इक्वल टू 1/u, और ये प्लस में है तो हो जाएगा हमारे पास माइनस में, तो ये हो जाएगा 1/v, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब जब यहाँ पे हम माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इस वाले माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस की वैल्यू यहाँ पे चाहो तो लिख लो माइनस मल्टीप्लाई, माइनस का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/f इज इक्वल टू, ये वाला माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में, मतलब 1/v, और ये हो जाएगा माइनस में, प्लस में है अभी तो ये हो जाएगा माइनस में, दैट मीन्स 1/u,
ठीक है, तो ये हो जाएगा। और आफ्टर ऑल आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहीं पे हमको अवतल लेंस के लिए फॉर्मूले को प्रूफ करना था, तो ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला जिसको आपको प्रूफ करना था। तो आई होप सो कि यहाँ पे आपका फॉर्मूला बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, सारी वैल्यूज आपने बहुत अच्छे से पुट ऑफ कर लिया होगा। एक बार वीडियो को जरूर वॉच करना है, ठीक है। एक बार वीडियो को वॉच करने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार फिर से रीवॉच करके इसको देख सकते हैं। भाई एग्जाम में 3-4 नंबर का सवाल आता है ये, तो आपको ध्यान रखना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम दोस्तों।